और ये आ गया। मैं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा था, पर जरा वेदर की तरफ देखे, मॉनसून आ गया है। पहली बारिश की गीली मिट्टी की खुशबू के जैसा कुछ भी नहीं। और जरा रास्तों को देखिए, बिल्कुल फ्रेश हो रहे हैं और साफ हो रहे हैं। पर असल में ऐसा ही नहीं होता, राइट? और देखिए, मैं हमेशा से पियानो सीखना चाहता था, तो अभी अच्छा चांस है। पर आज हम ये करने वाले हैं कि हम उस अल्टीमेट गाइड के बारे में बात करेंगे जो हमें मॉनसून में हेल्दी रहने में मदद करेगा। सो जॉइन अस। हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर नेने। मैं बतौर कार्डियोथोरैसिक, वैस्कुलर और जनरल सर्जन की तरह काम करता हूं, और मैं अब एक हेल्थ केयर इनोवेटर हूं जो लाइफ स्पैन और लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहता है। इसलिए हेल्दी रहिए, क्यूरियस रहिए और कीप वॉचिंग। तो जब आप सोचते हैं कि मई की जलती गर्मी कभी खत्म नहीं होगी, और उसी के साथ वेस्ट से ये जो खूबसूरत हवा आती है जिसे हम मॉनसून कहते हैं, हमें कूल डाउन करने के लिए, जो अपने आप में बहुत प्यारी है, और साथ ही वो कई सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को भी लेकर आती है अगर आप केयरफुल ना रहो तो चलो कुछ चीजों को देख लेते हैं जो होपफुली आपको मॉनसून को नेविगेट करने में मदद करेगी। पहली बात यह कि आप साफ पानी पीजिए। आप बाहर जहां पर भी जाओ, मेक श्योर कि पानी या तो बॉटल्ड हो या फिर आप उसे घर से ले गए हो, अपने खुद के वेसल बॉटल में, क्योंकि आप इस समय सच में किसी बाहर के पानी पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर वो रेस्टोरेंट हो या कोई और जगह, इवन वो कहें कि ये फिल्टर्ड है, जहां पर वो अपनी डिशेस और कप्स धोते हैं, वहां पर भी। इसी के साथ में अपने हाइजीन को मेंटेन कीजिए। पानी जो अलग अलग जगहों से बाहर आता है वो डिफिकल्ट होता है, पर आपको अपने हाथों को वॉश और सैनिटाइज करना है। आप जहां पर भी जाओ वहां आइडियली आप ये पक्का करना चाहोगे कि आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रखें। अगली बात यह कि जब आप बाहर जाते हो तब हमेशा अम्ब्रेला और रेनकोट साथ रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि बारिश कब होने वाली है। आपके पास कार है तो आप इसे उसमें रख सकते हो, और अगर कार नहीं है तो आप उसे अपनी बैकपैक में रख सकते हो। पर अगर आप भीग गए हो तो आप उस एयर कंडीशन घर में जाने से पहले खुद को अच्छे से सुखा लें। आपको समझ में आएगा कि आपका टेम्परेचर मेंटेनेंस ज्यादा बेहतर हो गया है, और उससे बढ़कर कि आप फ्रीज नहीं होगे। तो मैं जब मॉनसून के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ समर एंडिंग के बारे में। हीट कम होती है, पर सेम टाइम पर सर्टेन टाइप के डिजीजेस प्रलय मचाते हैं, और ये ज्यादातर वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में कॉलरा होता था, कुछ डिग्री तक टाइफॉइड फीवर भी इशू हो सकता है, और साथ ही में बाकी सब मॉस्किटो वेक्टर डिजीजेस। मच्छर स्टैग्नेंट पानी में ब्रीड करते हैं, तो यही सब चीजें होती हैं जिनका आपको हाई फीवर के समय ख्याल रखना होता है। उसी के साथ एनेमिक डिसेंटरीज का भी, क्योंकि वाटर कंटामिनेशन इतना ज्यादा होता है और सभी केसेस में क्लीन सप्लाई रखना काफी मुश्किल होता है। लास्टली फूड की बात करें तो आपको यह सोचना होगा कि आप सही चीजों को क्लीन कैसे रखोगे और आप इन सभी चीजों को कैसे पूरा करोगे, और इसलिए आपको बाहर से ऑर्डर करने के बारे में सोचना होगा। अगर आप कहीं जा रहे हो तो साथ में डब्बा ले जाने के बारे में सोचिए, और इसे मेक श्योर करने के लिए मेरे लिए मॉनसून काफी सारी चीजें हैं। ये फ्रेश है, हरा भरा होता है, और ऐसे एरियाज जहां पौधे बढ़ रहे हैं, काफी बड़े हो रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर आप विलेजेस में जाओ तो। पर ये उन डिजीजेस के बारे में भी है जो साल के इस समय पर उभर आते हैं, तो केयरफुल रहिए, पहले ही प्लान बना लीजिए और अवॉइड कीजिए। खाने के बारे में एक चीज है, राइट? आपकी ग्रैंडमा और आपकी मॉम ने आपको ये अच्छे से सिखाया होगा कि ताजे फल मत खाओ, पीरियड। अगर वो बाहर किसी स्ट्रीट स्टॉल पर हो तो मॉनसून के दौरान ये वर्स्ट होता है, और पानी पूरी और इस तरह की चीजें तो पागल कर देगी, पता है? तो अपना खाना वाइजली चुनिए। अगर आप काम के लिए बाहर जा रहे हो तो घर से डिब्बा लेकर जाइए। इस समय में ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम इस सब को प्रोसेस करने के लिए डिफिकल्ट होता है, और चीजें क्लीन रखना भी। नेक्स्ट है मच्छर। कम ऑन गाइस, हर जगह पर पानी है, और हाँ, मच्छर उस पानी में सांस लेते हैं, और फीमेल मच्छरों को तो आपके साथ कोजी होना और आपका खून लेना बहुत अच्छा लगेगा, ताकि वो अपने एग्स को फर्टिलाइज या रादर उन्हें फीड कर सकें, राइट? सो आपको किसी भी पानी को स्टैग्नेंट रखना अवॉइड करना है, और आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप सुबह और शाम में लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहने, और आपको किसी तरह का प्रोटेक्टेंट लगाना होगा। ब्रांड चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है आप अपने आप का ख्याल कैसे रखोगे, और ये बहुत ही कॉमन है, राइट? फिर वो एक्सरसाइज और डाइट हो, पर ये तो साल भर होना ही चाहिए, पर ये मॉनसून में कीजिए, ये कहना दूसरी बात है। पर मैं आपको कुछ इससे थॉटफुल बताता हूं, और वो है पहले से प्लान कीजिए। इन दिनों में आप कहीं पर भी जा रहे हो तो हमारे पास इतने टेक्नोलॉजिकल वंडर्स और टूल्स हैं, इसलिए आपको गूगल मैप्स पर देखना चाहिए कि कोई रास्ता फ्लडेड तो नहीं है,
या फिर कोई रेलवे लाइन बंद है, क्योंकि ये आखिरी चीज होगी कि आप कहीं फंसना चाहोगे। दूसरी बात, वेदर रिपोर्ट्स देखिए। पता है कि इंडियन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी उतनी बेहतर नहीं है, उनके पास यहाँ उतने रडार्स एंटीनास नहीं हैं, पर वो बेहतर बन जाएगा। पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप एंटीसिपेट कर सकते हो कि कोई तूफान आने वाला है या शहर के कुछ एरियाज जो जिनमें बाढ़ आई हो, तो उन्हें अवॉइड कीजिए और दूसरे रास्तों से जाइए। देखिए, हम अभी एक पेंडेमिक से उभरे हैं, अगर जरूरत हो तो आप जूम इन भी कर सकते हो, राइट? सो समरी देखें तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूँ, और मैं इंडिया में मॉनसून को कैसे नेविगेट करता हूँ, क्योंकि ये 3 से 4 महीने होता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो हमेशा से थोड़ा लेट आने लगा है और हमेशा ज्यादा देर तक रहने लगा है। एक बात तो क्लियर है, हमें डेफिनेटली पानी चाहिए, नहीं तो हमारी फसलें और बाकी चीजें नहीं बढ़ेगी और गर्मी बहुत ही भयानक होगी। पर इसके साथ ही कुछ डाउनसाइड्स भी आती हैं और आपको उनके लिए तैयार रहना होगा। बाहर जाने से पहले तैयारी कीजिए, साफ पानी पीजिए। अगर आप भीग जाते हो तो मेक श्योर आप अपना हाइजीन मेंटेन करें, हो सके तो भीगने से बचें और इसका ख्याल रखिए कि आप सही कपड़े पहने। ऑब्वियसली अच्छा खाना खाइए। और आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, सिर्फ मॉनसून के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साल भर मच्छरों के लिए प्रिकॉशंस लीजिए। आप सोचोगे कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बतौर कम्युनिटी, और ऐसा वर्ल्ड में उन्होंने कई जगहों पर किया है, पर बॉटम लाइन ये है कि हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, तो तब तक हमें प्रिकॉशन लेना होगा। एनीवे, आई होप इससे आपको हेल्प होगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट कीजिए और इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सोचना शुरू करे कि मॉनसून के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और फिर हमेशा बेल आइकन हिट कीजिए, क्योंकि जब नए एपिसोड आएंगे तो आप उन्हें देख पाएंगे और नैरेटिव को फॉलो करेंगे। अगर ऐसा कुछ है जिसके बारे में आप सोचते हो तो प्लीज हमें बताइए और हमें एजुकेट कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।